विज्ञान क्या है पहले हम ये तय कर लें। मैंने पहले ही कहा था मेरे व्याख्यान में, जब मैंने नरेंद्र दाभोलकर से बात की तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, विज्ञान क्या है। हमारी परिभाषा है कि दुनिया में जो कुछ सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। ये भारत की परिभाषा है। सत्य सत्य रहेगा, चाहे भारत में हो या अमेरिका में। प्रतिपादित करने के लिए आप उनके शब्द इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उन्हीं के नौकर बनेंगे। आप प्रतिपादित अपने आधार पर करिए ना। यूरोप और अमेरिका ने कोई टर्मिनोलॉजी डेवलप की है, आप उसमें फंसेंगे तो उनके ही पीछे चलना पड़ेगा। उनकी विज्ञान की परिभाषा दूसरी है। हमारी परिभाषा है कि जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है। सनातन माने करोड़ों साल से आया, करोड़ों साल तक चलेगा। सनातन माने कभी भी किसी भी समय में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और सत्य तो है। तो जो सत्य है, सनातन है, सार्वभौम है, वो हमारा विज्ञान है। यूरोप में विज्ञान दूसरा है। उनके यहाँ विज्ञान की परिभाषा ही अलग है। उनके यहाँ लोगों द्वारा कहा गया, जिनको वो ऊंचा मानते हैं, वो विज्ञान है। जैसे प्लेटो बहुत ऊंचा आदमी है, वो कुछ कह देगा, वो विज्ञान हो गया उनका। सुकरात ऊंचा आदमी है, उसने कुछ कह दिया तो विज्ञान हो गया। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने कह दिया इसलिए विज्ञान नहीं है, वो करोड़ों साल से चला आ रहा है, अगले करोड़ों साल चलेगा, इसलिए विज्ञान है। अब प्लेटो ने बोल दिया कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, तो पूरा यूरोप यही मानता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, आज भी मानता है। इसलिए स्त्री को नीचे रखना है हमेशा। स्त्री बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, वोट नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, अदालत में गवाही नहीं दे सकती। ये सब 1950 तक यूरोप में चलता रहा, क्योंकि प्लेटो बोल गया। अब हम इसको विज्ञान मानेंगे? हमारे यहां तो स्त्री पुरुष क्या, छोटे छोटे जीव में भी आत्मा होती है और आत्मा सबकी समान होती है। तो हमारा विज्ञान तो अलग हो गया ना उनसे। हमारी समस्या ये हो गई कि यूरोप से कुछ आ गया, उसको हमने विज्ञान कहना शुरू कर दिया और अलग होती है। जो मान्यताओं पर एक दूसरे को समझा लेते, तो ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म अलग अलग क्यों होते? मैंने आपको कहा ना, एक ही गांव से तीनों निकले। एक कहता शुक्रवार अच्छा, एक शनिवार अच्छा, एक रविवार। तीनों एक दूसरे को नहीं समझा पाए और करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो गया इसमें, समझाने में ही, हजारों साल में, और आगे भी होने वाला है। तो ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, जिसकी मान्यता है आप उसको धारण करके आगे बढ़िए, दूसरों की मान्यता में अपने को फिट मत करिए। उनकी कोई परिभाषा है विज्ञान की, उसमें आप अपने को फिक्स मत करिए, क्योंकि उनके विज्ञान में बहुत सारे दोष हैं। आप क्या करेंगे उसका? 2H2+O2 कभी भी पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूं। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं दसियों लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, कभी पानी नहीं बनता। कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है। क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए कि यूरोप से आ गया, यूरोप से मूर्खताएं भी आ गई है, तो हमने उसको विज्ञान मान लिया है। हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है, 2H2+O2 = 2H2O। रिवर्स होता है, 2H2O को ब्रेक करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कभी भी मिला के देखो, पानी नहीं बनेगा। जो बन जाता तो पानी की इतनी समस्या नहीं होती। पानी बनाने का विज्ञान भारत का है, वही सार्वभौम है जो पानी बनाने का चक्र हमको समझाता है। यूरोप में कोई नहीं बताता इसको। अब आप यूरोप के 2H2+O2 पे लगेंगे अपने को प्रतिपादित करने, कहां आगे बढ़ने वाले हैं? आप तो खुद गिर जाएंगे वहीं पर। इसमें एक समस्या है।